बहुत समय पहले की बात है। यूसुफ याकूब का 11वां बेटा और राहेल का पहला पुत्र था। याकूब उसे बहुत प्यार करता था। उसने यूसुफ के लिए एक खास रंग बिरंगा कीमती कोट बनवाया। इस वजह से उसके भाई उससे और भी जलने लगे। वे सोचते थे कि पिता यूसुफ को उनसे ज्यादा मानते हैं। यूसुफ ने अपने सपनों की बातें भाइयों को बताईं। एक सपने में उसने देखा कि खेत में बंधी हुई गट्ठरियां उसके गट्ठर के सामने झुक रही हैं। दूसरे सपने में सूरज, चांद और 11 तारे उसके सामने झुकते दिखे। भाई बहुत गुस्सा हुए। क्या सचमुच तू हम पर राजा बनेगा? कुछ समय बाद याकूब ने यूसुफ को भाइयों के पास भेजा जो अपने पशु चरा रहे थे। यूसुफ को देखते ही भाइयों ने योजना बनाई, इसे मार डालें और देखें इसके सपनों का क्या होता है। लेकिन रूबेन ने कहा, इसे मत मारो, इस गड्ढे में डाल दो। उनका इरादा बाद में यूसुफ को छुड़ाने का था। तभी व्यापारी दल वहां से गुजरा। भाइयों ने यूसुफ को इश्माइली व्यापारियों को 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। उन्होंने उसके कपड़े पर जानवर का खून लगाकर पिता को दिखाया। याकूब रोता रहा, मेरा बेटा मर गया। यूसुफ को मिस्र लाया गया और पोतीफर नाम के एक अधिकारी के घर दास बना दिया गया। परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए यूसुफ हर काम में सफल होता गया। पोतीफर ने उसे पूरे घर का प्रबंधक बना दिया। लेकिन पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की। यूसुफ ने कहा, मैं यह बड़ी बुराई करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप करूं? वह औरत झूठ बोलकर चिल्लाई और कहा कि यूसुफ ने उसे गलत काम करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी परमेश्वर ने यूसुफ को कृपा दी। वहां उसने राजा के प्याला भरने वाले और रसोइये के सपनों का अर्थ सही बताया। प्याला भरने वाले का काम वापस मिल गया, लेकिन वह यूसुफ को भूल गया। 2 साल बाद फिरौन ने 2 अजीब सपने देखे, 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, फिर 7 अच्छे बाल और 7 सूखे बाल। कोई समझा नहीं पाया। तब प्याला भरने वाले को यूसुफ याद आया। यूसुफ ने कहा, ये सपने एक ही बात बताते हैं। 7 साल भरपूर अन्न होगा, उसके बाद 7 साल अकाल पड़ेगा। अभी से भंडार कर लो। फिरौन ने कहा, ऐसा बुद्धिमान और परमेश्वर से भरा मनुष्य और कहाँ मिलेगा? और उसने यूसुफ को मिस्र का प्रधान बना दिया। उसने उसे राजा के बाद सबसे बड़ा पद दिया। 7 साल खूब अन्न उगा। यूसुफ ने शहर शहर भंडार घर बनवाए। फिर अकाल आया। लोग दूर दूर से मिस्र अन्न खरीदने आए। यूसुफ के भाई भी अन्न लेने आए। वे उसे पहचान न पाए, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उसने उन्हें परखा, बिन्यामीन को भी लाने के लिए कहा। आखिरकार जब याकूब ने बिन्यामीन को भेजा और सब भाई फिर आए, तो यूसुफ अपने आंसू रोक न पाया। वह बोला, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। भाई डर गए, पर यूसुफ ने उन्हें गले लगाया। उसने कहा, तुमने मुझे बेचा था, लेकिन परमेश्वर ने इसे भलाई के लिए किया ताकि बहुत लोगों का जीवन बच सके। आखिरकार यूसुफ ने पिता याकूब और पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। वहां गोशेन देश में उन्हें रहने की जगह मिली। याकूब ने वृद्धावस्था में मिस्र में प्राण त्यागे, लेकिन उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके बेटे उसे कनान भूमि में दफनाने ले गए। यूसुफ ने अपने अंतिम समय में कहा, परमेश्वर तुम्हें मिस्र से निकालकर उस देश में ले जाएगा जिसका वादा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया। और इसी आशा में यूसुफ ने प्राण त्यागे। आगे कल सुनेंगे।